रविंदर की स्टेटमेंट के भी इस तरह से बगैर कपड़े आधे पहने हुए थे, अचानक से उठा ले गए। ये तो किसी भी कानून में नहीं है कि भी इस तरीके से किसी को घर से उठा लिया जाए। तो ये तो सरासर उन्होंने कानून की धज्जियाँ उड़ाई हैं। जो कर्मचारी आए थे उनके ऊपर तुरंत एक्शन लेके लाइन हाजिर करें, उनको सबक सिखाया जाए, कानून की शिक्षा दी जाए। क्योंकि जो पुलिस में आते हैं कर्मचारी अधिकारी, उनको कानून की शिक्षा नहीं होती, नीचे वालों को IAS महापंचायत में आए थे, तो क्या कुछ कहना चाहोगे पूरे प्रकरण पर? ऐसा है कि आशीष भाई जो हैं पानीपत गांव मंडी से जो हैं, ये जनता की आवाज़ उठा रहे थे। जनता जो भ्रष्टाचार से त्रस्त है, बहुत बुरी तरह से सभी जनता चाहती है, जितने भी लोग हैं आप देख रहे हैं जगह जगह पे भ्रष्टाचार फैला हुआ। उस भाई को जब भी पता लगता था कि किसी भी गरीब के साथ, किसी भी के साथ कोई अन्याय हो रहा है या कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसकी वीडियो भी बना लेता था वो, और कोई सबूत आ जाते थे तो वो दूसरी जगह भी जाके आवाज़ उठा देता था। और उसका कोई मसला था आपस का, जो कि अभी जैसे IG साहब ने बताया आपको कि वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का मसला था, और उसके अंदर वो मिला भी था। होम मिनिस्टर ने कहा मैं SIT गठित कर रहा हूँ, और जिसके अंदर पानीपत से बाहर के जो पुलिस के अधिकारीगण होंगे वो जांच करेंगे उस SIT के अंदर। और वो एक तरीका भी था, वो एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की तरफ बढ़ सकता था। वो SIT करते वैसे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करते जैसा बताया, तो उसके अलावा ये मामला नहीं बनता। इसके ऊपर इस तरीके से जो पर्चा दर्ज किया गया, आज का ज़माना जो है ये आप समझ रहे हो कि भाई इलेक्ट्रॉनिक ज़माना आ चुका है, ऑनलाइन का ज़माना है। सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की डायरेक्शंस भी हैं कि जो भी मसला होता है ऑनलाइन चले। तो अभी ऑनलाइन के अंदर FIR भी आजकल ऑनलाइन होती है। तो इसके बारे में मुझे जो पता लगा कि इसके खिलाफ़ जो FIR लिखी गई वो भी प्राइवेटली छुपा करके, जैसे अंधेरे में वो बनाई गई, और वो सबकी नज़र से छुपा करके इलाका मजिस्ट्रेट के पास रखी गई कि भी हम उस पर कार्रवाई कर लेंगे। आशीष भाई को कहीं से पता लगा कि भाई तेरे को उलझाने की कोशिश हो रही है, जो तूने शिकायत दी है उस पर तो SIT आज तक बिठाई नहीं, ना उस पर कोई कार्रवाई हो रही है। और क्योंकि ये भ्रष्टाचार उजागर करता रहता था, सबकी आंखों की किरकिरी था। बड़े बड़े जो भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी हैं, केवल मेरा उनसे मतलब है, सारे अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, आप इसका मतलब मत लेना, क्योंकि मैं भी सरकारी अधिकारी रहा हूँ और वहीं से मैं आया हूँ। तो सभी एक से नहीं होते, बहुत लोग ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, लेकिन ये जो सिस्टम है अंग्रेज़ों का, ये इस तरीके का बना हुआ है जिस तरह से अभी IG साहब ने बताया था, पुराना कानून है, और उसमें इतनी खामियां है कि वो सारा का सारा सिस्टम, सारा पैसा केवल सरकार के जो चंद चुनते हैं MLA MP इनके पास, या तंत्र के अंदर जो लोग बैठ जाते हैं शरारिक अफसर बन के, उनके पास महदूद हो जाता है। जनता खड़ी रह जाती है, देखती रह जाती है, वही चीज़ है। तो वो जो था उसको पता लगा जब कि भी ये चीज़ इस तरीके से गलत FIR हो रही है, तो उसने खुद ही एक बयान जारी कर दिया था कि मैं SP साहब के पास 12 बजे पेश हो जाऊंगा, ताकि वो अपने पक्ष बताता कि ऑलरेडी SIT होनी है और जो मसला है ये मसला है, आप कार्रवाई करें। तो उस पर कार्रवाई ना करके, और कुछ नीचे के कर्मचारी अधिकारी जो मैं समझता हूँ कि उन्होंने हायर ऑफिसर्स को, क्योंकि आप समझिए कि जितने IAS ऑफिसर होते हैं, IPS होते हैं, क्योंकि मैं इनके बीच में रहा हूँ, कम से कम 18-20 साल का मेरा तजर्बा रहा है। जितने भी IAS आते थे, कई दफ़ा हमारे पास भी ट्रेनिंग लेने आते थे कि गोयल साहब हमें बता दीजिए कि क्या कानून आपकी जिसकी मास्टरी है, क्योंकि वो पढ़ करके IAS IPS बनते हैं। वो अपने जिस फील्ड के मास्टर होते हैं ना, उनसे भी नई नई कोई बात सीखते हैं, हर एक बात को बारीकी से लेते हैं, वो समझदार होते हैं, जल्दी से गलती नहीं करते। लेकिन मेरा ये कहना है कि SP साहब को गलत फीडिंग नीचे से दे के, और ये नीचे SP साहब का तो मामला ही नहीं है, SP साहब के दस्तखत नहीं होता है FIR दर्ज करने के, नीचे के लोगों ने ही गलत ढंग से वो FIR छुपा के बनाई, पेश करी, और उसी में बगैर उनके संज्ञान में लाए शायद इसको गिरफ्तार भी किया। लेकिन जो तरीका अडॉप्ट किया गया, अगर कानून का पूरा ज्ञान जैसा कि SP साहब पढ़ लेते कानून को, तो ऐसी गलती ना करने देते। और SP साहब तुरंत आज के दिन उनको चाहिए कि जिन कर्मचारियों ने कानून की, संविधान की और माननीय हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस की उल्लंघना की है, तुरंत उन पर एक्शन लेना चाहिए। ये एक SP साहब का भी दायित्व बनता है, तुरंत ले और उनको लाइन हाजिर करा जाए जिन लोगों ने इनको इस तरीके से उठाया है गैर कानूनी तरीके से। जो आशीष को उठाया गया गैर कानूनी तरीके से, उसको लाइन हाजिर करें, और इस मामले में उनको तुरंत जो है उसको बेल करवाई जाए, और ये मामला डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का जो था डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जाए। और जो भाई पत्रकार और जो समाज सेवी लोग उसकी आवाज़ को उठा रहे थे और दिखा रहे थे, उनको जो मौके पर नहीं भी थे
उसके बावजूद उन पर इल्ज़ाम लगाना कि हाईवे जाम हुआ, जबकि ऐसा हाईवे जाम नहीं हुआ। मेरी भी जानकारी है, मुझे भी पता लगा, ये जो है 9 तारीख को जो है जैसे ही इसको लेके गए वो वायरल हुई। वायरल होते ही मैंने इमीडिएटली उसी टाइम देखी रविंदर की स्टेटमेंट के भी इस तरह से बगैर कपड़े आधे पहने हुए थे, अचानक से उठा ले गए। ये तो किसी भी कानून में नहीं है कि भी इस तरीके से किसी को घर से उठा लिया जाए। तो ये तो सरासर उन्होंने कानून की धज्जियाँ उड़ाई हैं। जो कर्मचारी आए थे उनके ऊपर तुरंत एक्शन लेके लाइन हाजिर करें, उनको सबक सिखाया जाए, कानून की शिक्षा दी जाए। क्योंकि जो पुलिस में आते हैं कर्मचारी अधिकारी, उनको कानून की शिक्षा नहीं होती। नीचे वालों को IAS IPS जो बड़े लेवल पे होते हैं उनको होती है, जैसा IG साहब ने बताया उनको होती है, लेकिन उनको गुमराह कर दिया जाता है। उनको सही यथार्थ जो बातें होती हैं ना असली, वो छुपा ली जाती हैं। सर, आशीष के ऊपर जो धाराएं लगाई गई हैं, करीब आधा दर्जन से ज़्यादा धाराएं हैं। मैं तो अभी कौन सी जायज़ और कौन सी नाजायज़ है? वो ऐसा है, ये सारे तथ्य जो है, एक एक चीज़ जो है, धारा को देखना और को देखना, वो सारी धाराएं लगा तो किसी के पे कोई भी दो, ऐसी कोई हीनियस क्राइम की धारा उसके ऊपर नहीं लगी कि जिसके अंदर जो तरीका अडॉप्ट किया गया उसको गिरफ्तार करके ले जाने का या उसको किडनैप करने का, मैं तो कहूँगा वो किडनैपिंग की परिभाषा में आता है। क्योंकि उनके पास कोई वारंट नहीं था पुलिस के पास। अगर वो कोर्ट से, ऑनरेबल कोर्ट जो हमारे इलाका मजिस्ट्रेट है, उनसे कोई वारंट लेके आते और उसके घर को दिखाते, 4 पड़ोसियों को साथ लेते और उनको बताते भाई ये जो है जुर्म किया है इसने और हम इसको गिरफ्तार करने आए हैं और हम इसको गिरफ्तार करेंगे। जैसे सरपंच है, पंचायत के अंदर मालिक होता है गांव का, और सरपंच को लेते, नंबरदार को बुलाते, किसी और को लेते, फिर जाके करते। वो कोई मुजरिम नहीं था, कोई मर्डर करके नहीं आया था, कोई रेपिस्ट नहीं था, कोई काम नहीं किया था उसने। 2 मुलाजिमों का आपस का मामला था, जिस भी मसले को लेके था वो मसला भी यही था कि वो उनके विरुद्ध उनके भ्रष्टाचार को लेके उजागर करता था, वो उसको परेशान करते थे। उस मसले के ऑलरेडी होम मिनिस्टर के पास संज्ञान था। आप बताइए कोई बात एक बात और है, जब सिंघम सर वीडियो बना रहे थे, जब उनको अरेस्ट करने आए थे वहाँ पे, मेरे को उस चीज़ का नहीं मालूम, मेरे को उसका नहीं मालूम। इसमें जनता सरकार मोर्चा के, मैं एक चीज़ बताऊंगा, एक कंसेप्ट आपको क्लियर कर देता हूं इस मामले में, कि जो जनता सरकार मोर्चा है आज के दिन पूरे हरियाणा में वो इनका साथ दे रहा है। और जनता सरकार मोर्चा का एक कंसेप्ट है कि जनता ही सरकार है। जनता ही सरकार है का मतलब ये कि आप जितने भी लोग खड़े हैं यहाँ पर, गाँव के जितने भी लोग हैं, जो भी छोटे से लेके बड़े तक, सरकार वो है। हम सब लोग मुलाजम हैं। मैं भी रहा तो सरकार का मुलाजम था, जनता का मुलाजम था, ना कि सरकार का। चलता क्या है कि आज के दिन जो ऊपर अफसर बैठता है वो नीचे वाले की मरोड़ी लगाता है, और ऊपर से एक सिस्टम चलता है कि तुम नीचे से इकट्ठा करो। कुछ लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, डर के कि हमारी ACR ख़राब हो जाएगी और हो जाएगी। लेकिन सिंघम एक मुंह से निकल गया, सॉरी सिंघम नहीं कहना चाहूँगा मैं, आशीष ही है, छोटा भाई है, तो आशीष ही कहना चाहिए। हमें सिंघम नाम को थोड़ा सा अवॉइड करें। तो कई लोग ये सोचेंगे पता नहीं अपने आप को दिखाना चाहता है कुछ, ऐसी भावना नहीं है उसकी। ये तो लोगों ने नाम दे दिया सिंघम फिल्म को देख करके, अदरवाइज वो अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। तो जाम को लेकर आधा दर्जन धाराएं लगा दी गई हैं। देखो गैर कानूनी है, वो एक रिकॉर्ड की सारी चीज़ें हैं, और जिन्होंने लगाई है उनको ये कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि भी ऐसे ये चीज़ें हुई। मुझे जो पता लगा है कुछ मेरे पत्रकार भाइयों का, कि वो वहाँ पे थे ही नहीं, मौके पे घर पे थे, कोई कहीं पे था। क्लियर कर दूं आप, अभी धाराओं वाला सिस्टम है ना आपका, वो पुलिस का एक एकाधिकार है। अभी वो जैसा भी चाहे अपनी कंप्लेंट लेकर के अपनी धाराएं ऐड कर देती हैं। उन धाराओं से, कोई धाराओं को ठीक कह रहे हैं गोयल साहब कि उसे कोर्ट में सबूत देना होता है। अब वो जो तफ्तीश करेंगे, उस तफ्तीश में क्या सबूत देंगे? आप डकैती की धारा लगाओगे, आप चोरी की धारा लगाओगे, आप सरकारी काम में रुकावट की धारा लगाओगे, यही धारा लगा सकते हो ना। उनको प्रूव तो करिए उसने क्या डकैती की, क्या चोरी की, क्या भ्रष्टाचार किया, और क्या सरकारी काम में बांधा डाली, जब वो खुद कह रहा है कि भी मैं तो आऊँगा। अब एक बार किसान यूनियन के जो भाई हैं, आज प्लीज़ ये बहनें हैं, हाँ, एक छोटी सी बात है, हाँ। जब वो वीडियो बना रहे थे आशीष जी कि मेरे को नोटिस दिखाओ, आप नोटिस गिरफ्तार करने का, हाँ। तो वहाँ से एक आवाज़ आती है कि बनाओ रे नोटिस, तो क्या वहाँ पे नोटिस बनाया जाता है तुरंत? गिरफ्तारी नामा, सुनो, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसमें हमारा हर एक पुलिस थाने के सामने वो 10 जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन वो लिखी हुई हैं कि आप जब किसी को गिरफ्तार करोगे सबसे पहले उसके घर वालों को बुलाओगे, घर वालों को बुला के आप उसके खिलाफ जो FIR लिखी है उसको दिखाओगे। इसके बाद आप वहाँ के 2 मिनिमम मौजूद आदमी जहाँ गिरफ्तार हो रही हैं उनको बुलाओगे,
तो वो सारा कुछ उन्होंने अवॉइड किया। जब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी मुलाजिमों की, तो वो सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन सामने आएगी कि आपने किन किन धाराओं का उल्लंघन किया। तो हम एक बार इनसे, किसान यूनियन के जो भाई हैं, एक प्रधान जी होंगे। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।